आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। स्नैपी करंट अफेयर्स कम समय में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी करंट अफेयर्स की स्नैपी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे कम समय में आज की करंट अफेयर्स से रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन, गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन। अगला है कि भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 16 मई शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को विश्व स्तर पर व्यक्तियों और समुदायों के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। वहीं अगला इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री लॉरेंस ओंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 51 साल के ओंग 72 साल के ली सीन लूंग की जगह लेंगे। 67 वर्षीय राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम ने ओंग को शपथ दिलाई। तो सिंगापुर के जो चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं लॉरेंस ओंग, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडपम का उद्घाटन। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। वह अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की शहरी बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में घटकर 6.7% रह गई। श्रीलंका में भी यूपीआई से कर सकेंगे पेमेंट, फोन पे लंका पे ने की साझेदारी। वहीं फेडरेशन कप नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फाइनल में 82.27 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता। और अगला इंपॉर्टेंट, आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का भारतीय वायुसेना द्वारा विमान से एयर ड्रॉप के लिए परीक्षण किया गया। अगला इंपॉर्टेंट बात करें तो SBI IIBX का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, मनिका बत्रा शीर्ष 25 रैंकिंग में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। नेक्स्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाले एक कदम में टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने फ्रांस में क्लाउड और AI बुनियादी ढांचे के निर्माण में $4.3 बिलियन लगभग का निवेश करने की योजना की घोषणा की। नवीनतम निवेश हम अपनी AI क्षमताओं को आगे बढ़ाने और विश्व स्तर पर अपनी क्लाउड सेवाओं का विस्तार करने पर कंपनी के निरंतर ध्यान पर प्रकाश डालता है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट, HDFC बैंक ने पिक्सल प्ले और पिक्सल गो वीज़ा के साथ पेश किया भारत का प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अगला इंपॉर्टेंट, अमेरिका को पछाड़कर चीन बना भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट की मूडीज रेटिंग्स ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% विस्तार की भविष्यवाणी की है। इस विकास प्रक्षेप वक्र से मजबूत क्रेडिट मांग की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लाभ होगा। हालांकि बढ़ती फंडिंग लागत से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, गेहूं की नई किस्म SD 3386 हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने गेहूं के बीज की उच्च उपज देने वाली एक नई किस्म HD 3386 पेश की। वहीं अगला इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा मिशन कंसल्टेंट्स के संस्थापक CS चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। यह घोषणा अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान की गई थी। हीरो मोटर का भारत का प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ एकीकृत होने वाला अपने क्षेत्र का पहला कंपनी बन गया। ONDC के प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर हीरो मोटोकॉर्प का उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए पहुंच और सुविधा को बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिसमें से 27.46 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई और मार्च 2024 के अंत तक कुल 822.10 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष की तुलना में 7.81% से बढ़कर लगभग 8.15% हो गया। वहीं अगला है, अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ADTV मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण शुक्रवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो के प्रोपल्सन परिसर में किया गया। नवनिर्मित PS4 इंजन में खंडों की संख्या कम की गई है। इस प्रणाली से इंजन में कच्चे माल की खपत और उत्पादन में लगने वाले समय में कमी आएगी। इसका उपयोग PSLV प्रक्षेपण यान और प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में भी किया जाएगा। इसरो PS4 इंजन को PSLV कार्यक्रम का नियमित रूप से बनाने की योजना बना रहा है। तो आप देख रहे थे स्नैपी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम समय में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स स्नैपी वीडियो के साथ। सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। चेक योर सेल्फ करंट अफेयर्स क्विज विद एनालिसिस के साथ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म की ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही। करंट अफेयर्स देखने के लिए फटाफट अंदाज में, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के बाद आपको करंट अफेयर्स खुद पे खुद याद हो जाएगा। इस इजी फॉर्म में जो आपको प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। जहाँ तक प्रश्नों की बात होती है तो प्रश्न वही कलेक्शन किए जाते हैं जो परीक्षा की नज़र से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज की वीडियो के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है।
आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सही होगा रॉटरडैम। रॉटरडैम में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही होगा। भारत ने पहली बार 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक है। इसका उद्घाटन 12 मई 2024 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपेंद्र यस भल्ला ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर विल द बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल 2024 भी ऑर्गेनाइज। सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 राइट। कुल 47 कौशल प्रतियोगिताएं जहां अनायास में आयोजित की जाएंगी, वहीं 14 सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऑफसाइट आयोजित की जाएंगी और ये ऑनलाइन आयोजित भी की जाएंगी। छात्र ड्रोन, फिल्म निर्माण, टेक्सटाइल वीविंग, लेदर, शू मेकिंग और प्रोस्थेटिक्स, कृत्रिम अंग मेकअप जैसे 9 प्रदर्शनी कौशल में भी भाग लेंगे। इंडिया स्किल के विजेता सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की मदद से सितंबर 2024 में जो होगा लियोन में फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए तैयारी करेंगे, जिसमें 70 से अधिक देशों के 1500 प्रतियोगी एक साथ आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण का प्रमाण भी यहाँ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड हैज सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे। तो मजगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला 250वां जो है मजगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। डिटेल में जान लेते हैं। रक्षा सचिव ने इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए मुंबई में एक लघु आकार की पनडुब्बी प्रोटोटाइप सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका और ईंधन से इलेक्ट्रिक नाव का उद्घाटन किया। मजगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड 14 मई 2024 को अपना 250वां स्थापना दिवस मना रहा है। मजगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने एरोवाना नाम की लघु आकार वाली पनडुब्बी के प्लेटफॉर्म, डिजाइन और ढांचे को बनाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे श्री गिरधर अरमाने द्वारा शुरू किया गया था। यह शिपयार्ड 1984 से विदेशी डिजाइन वाली पनडुब्बियों का निर्माण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर विल द सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 बी हेल्ड। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मुंबई में किया जा रहा है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम भारत नार्वे विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? वेयर इज द 11th इंडिया नार्वे फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड। राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली में आयोजन इसका किया जा रहा है, नई दिल्ली में। ग्राम भारत नार्वे विदेश कार्यालय परामर्श FOC नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी सह अध्यक्षता सचिव पश्चिम श्री पवन कुमार और नार्वे साम्राज्य के विदेश मंत्रालय के महासचिव महामहिम श्री टोरगेई लार्सन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन द रिसेंट दोहा डायमंड लीग। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो है वो कौन सा पदक जीता? तो पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर पदक जीता दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया। वो अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके। उन्होंने 6 राउंड के बाद 88.36 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका, जो उनके आखिरी प्रयास में आया। नेक्स्ट है कि वो हैज़ रिसेंटली लॉन्च डिजिटल क्रेडिट सर्विस फॉर बैंक्स। हाल ही में किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 8 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की उपलब्धि प्राप्त करने का उत्सव मनाया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने की घोषणा गर्व के साथ की है। इसकी अभिनव और समावेशी वित्तीय सेवाओं से लाभान्वित होने वाले ग्राहकों की संख्या अब 8 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट है कि सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल 2024 प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन नौसेना मुख्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। यह प्रतिस्पर्धा सभी वरिष्ठ ओलंपिक वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग कार्यक्रम भी है। इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन मुंबई बंदरगाह में हो रहा है और यह स्थल देश के नाविकों को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपयुक्त है। तो इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक आपको करंट अफेयर्स याद है। विथ एनालिसिस के साथ आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो सकती थी, इस प्रकार के क्वेश्चन और आंसर की वीडियो आपको मिलती रहती, साथ ही साथ वन लाइनर फॉर्म में भी मिलेगी और शाम को भी करंट अफेयर्स की लेटेस्ट अपडेट की वीडियो वो भी प्रोवाइड की जाएगी आज की डेट की। तो करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने सारे क्वेश्चंस बताए, इसको देख के आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक आप जो है क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। सबसे कम समय में 5 मिनट से कम समय की ये वीडियो होगी, 1 से 2 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा की नज़र से। तो इसी के साथ इस वीडियो के करंट अफेयर्स को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई इस प्रकार की वीडियो करंट अफेयर्स की अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले।
अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो में आपको सबसे तेज करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसी वीडियो रोज़ मिलती रहे और करंट अफेयर्स आपका बेजोड़ तैयार होता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिलेगा। आपको बेल आइकन प्रेस करने की ये फ़ायदे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंसी के संस्थापक सीईओ चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वहीं अगला इंपॉर्टेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। यह घोषणा अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान की गई थी। वहीं अगला इंपॉर्टेंट, हीरो मोटोकॉर्प भारत का प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ एकीकृत होने वाला अपने क्षेत्र का पहला कंपनी बन गया। ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर हीरो मोटोकॉर्प का उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए पहुंच और सुविधा को बढ़ाना है। अगला इंपॉर्टेंट है कि यह युवा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 15 से 19 मई तक नई दिल्ली में स्थित एसोव होम में आयोजित इंडिया स्किल प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाएंगे और चयनित 58 विजेता सितंबर में फ्रांस के लियोन में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगामी परीक्षा की नजर से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस व पंचतंत्र को यूनेस्को की सूची में मिली जगह। केंद्र सरकार ने बताया है कि रामचरितमानस और पंचतंत्र समेत भारत की 3 रचनाओं को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्ड में जगह मिली है। तीसरी रचना है सहृदयालोकलोकन। थोक महंगाई दर अप्रैल महीने में सालाना आधार पर 13 महीने के उच्चतम स्तर 1.26% पर पहुंच गई। मार्च में यह 0.53% थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिसमें 27.46 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई और मार्च 2024 के अंत तक कुल 822.10 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष के 7.81% से बढ़कर लगभग 8.15% हो गया। 4 देशों की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स का आयोजन 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू होगा। वहीं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन। उनकी विशाल सफलता और साहित्यिक पुरस्कारों के एक प्रभावशाली संग्रह के बावजूद 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार और 2009 में उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सहित मुनरो उन पात्रों के रूप में सरल और विनम्र बने रहे जिन्होंने उनके कथा साहित्य की शोभा बढ़ाई। उन्हें 3 बार फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित गवर्नर जनरल का पुरस्कार मिला। 1968 में डांस ऑफ द हैप्पी सीट्स, वहीं 1978 में हु डू यू थिंक यू आर और 1986 में द प्रोग्रेस ऑफ द लव। अगला इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्वांट म्यूचुअल फंड को आरबीएल बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.98% करने की अनुमति दे दी। आरबीएल का फुल फॉर्म होता रत्नाकर बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज मार्टिन की फ्रेंच मोटोजीपी 2024 में जीत। रोमांचक मोटरसाइकिल रेसिंग के प्रदर्शन में प्रामैक डुकाटी के जॉर्ज मार्टिन रोमांचक 2024 फ्रेंच मोटोजीपी में विजयी हुए। स्पेनी यार्ड ने मार्क मार्केज और फ्रांसिस्को बागानिया की कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे चैंपियनशिप स्टैंडिंग में उनकी बढ़त बढ़ गई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की नज़र से बन सकता है क्वेश्चन, भारत और ईरान ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। वहीं यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट है, 13 मई को इंडोनेशिया के सुदूर द्वीप हल्माहेरा पर ईबू ज्वालामुखी फट गया। 5G से 20 गुना ज़्यादा बताई जा रही 6G की स्पीड। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश कर दिया है। जापानी कंसोर्टियम ने हाल ही में दुनिया के पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया। यह 330 फीट से अधिक की दूरी तक 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। वहीं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण शुक्रवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो के प्रोपल्सन परिसर में किया गया। नवनिर्मित PS-4 इंजन में खंडों की संख्या कम की गई है
इस प्रणाली से इंजन में कच्चे माल की खपत और उत्पादन में लगने वाले समय में कमी आएगी। इसका उपयोग PSLV प्रक्षेपण यान और प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में भी किया जाएगा। इसरो PS4 इंजन को PSLV कार्यक्रम का नियमित रूप से बनाने की योजना बना रहा। वहीं अगला महत्वपूर्ण है कि भारत से कारोबार के मामले में चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया। GTRI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में चीन ने भारत के साथ 118 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार किया। यह कारोबार अमेरिका से ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के एक्सपोर्ट में 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत ने 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में अपना पहला मंडप स्थापित किया। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई और इसका उद्घाटन 12 मई 2024 को नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने किया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, परीक्षा की नजर से जॉर्ज मार्टिन की फ्रेंच MotoGP 2024 में जीत। रोमांचक मोटरसाइकिल रेसिंग के प्रदर्शन में प्रामाइक डुकाटी के जॉर्ज मार्टिन रोमांचक 2024 फ्रेंच MotoGP में विजयी हुए। आगामी परीक्षा की नजर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईदा सीसा नोंगरांग बनी मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। और अगला इंपॉर्टेंट है, मैग्नस कार्लसन की अद्भुत वापसी, सुपरबेट रैपिड और वेल्टस पोलैंड में जीत। वहीं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD कमोडोर हेमंत खत्री को मिला PSU समर्पण पुरस्कार सम्मान। बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में रूस ने की तेल और गैस खोज। रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है, जो वर्तमान में 1959 अंटार्कटिक संधि के तहत संरक्षित क्षेत्र है। कॉमन्स एनवायरनमेंट ऑडिट कमेटी को सौंपे गए सबूतों के अनुसार रूसी अनुसंधान जहाज़ों द्वारा खोजे गए भंडार में लगभग 511 बिलियन बैरल तेल है, जो पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर के उत्पादन के लगभग 10 गुना के बराबर है। तो आप देख रहे थे 15 मई 2024 की परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विथ स्नैपी मैनर के साथ। इस प्रकार की करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्नों के साथ, जो कि आगामी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। करंट अफेयर्स क्लिक किए वीडियो की, इसके बाद करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो आएगी, करंट अफेयर्स ऑनलाइनर की भी वीडियो आएगी, ताकि करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चंस ऐसे ना हो जो छूट जाएं। सारे परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो, साथ ही साथ उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स के अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। कम समय में यदि करंट अफेयर्स तैयार करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल के वैश्विक उत्सव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वहीं अगला है, मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इन्फोसिस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001203 प्रमाणन प्रदान किया गया। वहीं अगला, दिलीप संघानी को युवकों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के P श्याम निखिल भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर GM बने। R वैशाली 84वें भारतीय ग्रैंड मास्टर थी। वहीं अगला है कि अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में सुअर की किडनी लगाने वाले 62 साल के रिचर्ड रिक्सलेमैन की मौत हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जापान के गोलकीपर ने भी मैच के अंतिम क्षणों में पेनाल्टी बचाकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी रामोना लियो की पेनाल्टी शॉट को बचाया। इस जीत के साथ जापानी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उज्बेकिस्तान टीम को रजत पदक मिला। सेमीफाइनल में इराकी टीम ने इंडोनेशियाई टीम को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। अगला इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट। पूर्वी इंडोनेशिया में उत्तरी मालुकू प्रांत में हतमा हेरा द्वीप पर यू ज्वालामुखी में सोमवार को विस्फोट के बाद 5000 मीटर ऊपर तक इसकी राख फैल गई। इस विस्फोट के बाद आसपास के एरिया को खाली कर लिया गया है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि डेड बोटस की ग्रीफ बोटस भी कहा जाता है। डेड बोटस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोटस है। इस चैट बोटस किसी मृतक भाषा के पैटर्न और व्यक्तिगत गुणों का अनुकरण करते हैं। इसके लिए वे उस मृतक की डिजिटल फुटप्रिंट, जब वो जीवित था तब उसकी डिजिटल गतिविधियों का उपयोग करते हैं। वहीं अगला इंपॉर्टेंट, ओपन AI ने अपना नया AI मॉडल GPT-40 लॉन्च कर दिया। कंपनी के CEO मीरा मुराती ने GPT के बारे में बताया कि यह टूल टेक्स्ट के अलावा इमेज, ऑडियो और विजुअल्स को आसानी से समझ सकता है और यह रियल टाइम रिप्लाई भी देगा। मीरा मुराती के अनुसार यह टूल GPT यूजर्स के लिए फ्री है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि भारत 10 वर्षों के लिए ईरानी चाबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन करेगा। भारत और ईरान ने 13 मई 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए,
जिसके तहत अगले 10 वर्षों तक ईरान रणनीतिक रूप में से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शायद विशिष्ट टर्मिनल का संचालन करेगा। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल है जिसे इंडिया के द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट ने चंद्रमा पर पहले रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना। नासा इस प्रणाली को फ्लोट नाम दिया गया। फ्लोट प्रणाली बिना शक्ति वाले चुंबकीय रोबोटों की नियोजित करती है जो 3 परत वाले लचीले फिल्म ट्रैक पर उड़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नेपाल के कामी रीता ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। तो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स की क्विकली वीडियो 14 मई 2024 की। इसके बाद की वीडियो जो होगी वो क्वेश्चन और आंसर बेस होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कलेक्शन की, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं उसका कलेक्शन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स किस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इंपॉर्टेंट प्रतियोगी छात्रों के लिए उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपीय संघ में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ नया कानून महिला अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम। और अगला है कि महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया के साथ कोको कोला इंडिया ने मिलाया हाथ। पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पात्र का 79 वर्ष की आयु में निधन। इन्हें इनके असाधारण कार्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और 2012 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराकर 2024 पुरुष AFC अंडर-23 खिताब जीता। वहीं अगला है कि दोहा डायमंड लीग 2024 भाला फेंक नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर, चेकिया के जैकब वर्डलेज को प्रथम स्थान। अगला इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। सम्मानित व 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में उप महानिदेशक कार्यक्रम के रूप में शामिल हुई और मार्च 2019 में संगठन की पहली मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त की गई भूमिका जो उन्होंने 2022 के अंत तक कोविड-19 के महामारी के माध्यम से निभाई। वहीं अगला इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर इरडा ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा ग्रुप को मंजूरी दे दी। हिंदुजा ग्रुप की इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करेगी। इस डील को 27 मई 2024 तक पूरा करना होगा। और अगला इंपॉर्टेंट है कि जापान ने फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। अगला इंपॉर्टेंट है ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2024 12 मई। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य भूख को रोकना, गरीबी को कम करना, जैव विविधता की रक्षा करना और दुनिया भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही साथ इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस रविवार 12 मई 2024 को पड़ रहा है जो मातृ दिवस के साथ मेल खाता है। एक ऐसी घटना जो माताओं के प्यार, देखभाल और बलिदान को पहचानती है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर में सार्क और किरडों से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत और ओमान एक संयुक्त पहल शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस सहयोग का उद्देश्य अरब सागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ इस्लाम ब्रांच अनुसंधान में समझ बढ़ाना, संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। आज ही के दिन 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र शुरू हुआ था। 13 मई 1952 को संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। वहीं राज्यसभा में 26 मई 1952 तक कोई प्रश्नकाल नहीं था और राज्यसभा में पहली बार 27 मई को सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ जान लेते पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और अगला इंपॉर्टेंट है 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप रथिका और सेंथिल कुमार करेंगे भारत का नेतृत्व। स्कॉटिश संसद द्वारा जॉन स्वानी को स्कॉटलैंड का 7वां प्रधानमंत्री चुना गया। और न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। वहीं अगला कि भारत के पहले सशस्त्र नशा निरोधक एस्केप रूम चक्रव्यूह का उद्घाटन DGP शत्रुजीत की उपस्थिति में हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है कि NPCI ने नामीबिया में UPI जैसी स्टेट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मई 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ नए प्रश्न हैं जो कि आज के करंट अफेयर्स है। इसको देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। कम समय में यदि करंट अफेयर्स तैयार करना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 2 पद्म विभूषण 9 पद्म भूषण 56 पद से विजेता सम्मानित राष्ट्रपति ने पद्म अवार्ड्स। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप रथिका और सेंथिल कुमार करेंगे भारत का नेतृत्व। स्कॉटिश संसद द्वारा जॉन स्वानी को स्कॉटलैंड का 7वां प्रथम मंत्री चुना गया। न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया।
भारत के पहले शैक्षणिक नशा निरोधक एस्केप रूम चक्रव्यूह का उद्घाटन डीजीपी शत्रुजीत की उपस्थिति में हरियाणा में किया गया। एनपीसीआई ने नामीबिया में यूपीआई जैसे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। नर्स दिवस की थीम है हमारी नसें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मिखाइल मिशुस्टिन फिर बने रूस के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पुतिन ने की नियुक्ति। भारत फ्रांस इसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में आयोजित किया जाएगा। इसरो विकसित कर रहा है तरल ऑक्सीजन केरोसिन 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन। वहीं अगला श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते को मंजूरी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर 15.23 करोड़ डॉलर रहा। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में खिलौना निर्यात 15.38 करोड़ डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। 24वें स्थान के साथ मुंबई और 37वें स्थान के साथ दिल्ली ने 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में जगह बनाई। हेनले एंड पार्टनर्स की 2024 विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने विश्व स्तर पर सबसे धनी शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ की अध्यक्षता में हुई। वहीं अगला दुनिया की पहली सीएनजी बाइक मार्केट में आने को तैयार बजाज ऑटो जून में करेगी लॉन्च। यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक एआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया। रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता। आईएसएल 2023-24 की बात करें तो मुंबई सिटी एएफसी ने जीता दूसरा खिताब। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक अंतिम मैच में मुंबई सिटी एएफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 की स्कोर लाइन से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। यह जीत मुंबई सिटी एएफसी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी, जिन्होंने पहले 2020-21 सीजन में मोहन बागान के खिलाफ अपना पहला खिताब जीता था। एचडीएफसी लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना है। वहीं अगला है कि ओईसीडी ने 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.6% किया। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स। ये वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। तो फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। चैनल पे अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मई 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ नए प्रश्न हैं, जो कि आज के करंट अफेयर्स है। इसको देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। कम समय में यदि करंट अफेयर्स तैयार करना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री विजेता सम्मानित। राष्ट्रपति ने पद्म अवार्ड्स। 22वीं एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप रथिका और सेंथिल कुमार करेंगे भारत का नेतृत्व। स्कॉटिश संसद द्वारा जॉन स्वाइनी को स्कॉटलैंड का 7वां प्रथम मंत्री चुना गया। न्यूजीलैंड के कालिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। भारत के पहले शैक्षणिक नशा निरोधक एस्केप रूम चक्रव्यूह का उद्घाटन डीजीपी शत्रुजीत की उपस्थिति में हरियाणा में किया गया। एनपीसीआई ने नामीबिया में यूपीआई जैसे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। नर्स दिवस की थीम है हमारी नसें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मिखाइल मिशुस्टिन फिर बने रूस के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पुतिन ने की नियुक्ति। भारत फ्रांस इसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में आयोजित किया जाएगा। इसरो विकसित कर रहा है तरल ऑक्सीजन केरोसिन 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन। वहीं अगला श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर 15.23 करोड़ डॉलर रहा। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में खिलौना निर्यात 15.38 करोड़ डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। 24वें स्थान के साथ मुंबई और 37वें स्थान के साथ दिल्ली ने 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में जगह बनाई।
हेनले एंड पार्टनर्स की 2024 विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने विश्व स्तर पर सबसे धनी शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ की अध्यक्षता में हुई। वहीं अगला दुनिया की पहली सीएनजी बाइक मार्केट में आने को तैयार बजाज ऑटो जून में करेगी लॉन्च। यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक एआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया। रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता। आईएसएल 2023-24 की बात करें तो मुंबई सिटी एएफसी ने जीता दूसरा खिताब। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक अंतिम मैच में मुंबई सिटी एएफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 की स्कोर लाइन से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। यह जीत मुंबई सिटी एएफसी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी, जिन्होंने पहले 2020-21 सीजन में मोहन बागान के खिलाफ अपना पहला खिताब जीता था। एचडीएफसी लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना है। वहीं अगला है कि ओईसीडी ने 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.6% किया। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स। ये वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, तो फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। चैनल पे अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। आज के पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रूबरू होते। भारत सौर ऊर्जा में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। इस पायदान पर पहले जापान था। इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत ने सौर ऊर्जा के 113 अरब यूनिट का उत्पादन किया। देश में सभी स्रोतों से हर साल कुल 73 गीगावाट ऊर्जा पैदा होती है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का किया उद्घाटन। वहीं अगला की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 1998 में इसी दिन पोखरण या राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बना था। इसी दिन भारत ने स्वदेश निर्मित हंस 3 एयरक्राफ्ट और शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल का भी सफल परीक्षण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वहीं अगला है कि जेटा ने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कीड़ों के महत्व। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य होता है प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस वर्ष WMBD यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 तिथियों पर मनाया जाएगा। शनिवार 11 मई 2024 और रविवार 12 अक्टूबर 2024। थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का थीम इंसेक्ट्स। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अगले इंपॉर्टेंट की बात करें तो भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में SSBC एशियाई अंडर 2022 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 43 पदक जीते। दोनों श्रेणियों में भारतीय दल ने 12 स्वर्ण 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीते। अगला इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 भारत के तकनीकी कौशल का जश्न। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंपॉर्टेंट नव प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचानने और देश में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित। अगला इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ट के सैन्य तानाशाह इद्रीस डेवी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों में मुंबई और दिल्ली हेनले और पार्टनर्स की रिपोर्ट में। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है मिखाइल मिशुस्टिन फिर बने रूस के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पुतिन ने की नियुक्त। नेक्स्ट है कि भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में आयोजित किया जाएगा। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बना विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर शंकर रमन बने LNT ग्रुप के नए अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने यूरिन का सैंपल देने से इंकार करने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए शुरू किया पिरू लाओ पैसे पाओ अभियान। नेक्स्ट है इसरो विकसित कर रहा है तरल ऑक्सीजन केरोसिन 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2024 10 मई। हर साल 10 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन आर्गन ट्री अर्गानिया स्पिनोसा का सम्मान करता है, जो एक प्राचीन प्रजाति है जो मोरक्को में लगभग 80 मिलियन वर्षों से बढ़ी है। ये पेड़ सिर्फ पुराने नहीं है, वे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्सव का उद्देश्य इन अद्वितीय पेड़ों, उनके लाभों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला इंपॉर्टेंट, श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी है।
नेक्स्ट है IREDA ने किया GIFT गिफ्ट सिटी गुजरात में सहायक कंपनी की स्थापना। IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक राज्य स्वामित्व वाली इकाई ने गिफ्ट सिटी गुजरात के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFSC में IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी का गठन किया है। इस कदम का आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। अद्यतन करंट अफेयर्स अपडेट करंट अफेयर्स पिक्चर वाली जो सीरीज होती है वो आज को प्रोवाइड की जाएगी 11 मई 2024 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ विद स्नैपी माइनर के साथ। चैनल पर अगर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। जब बेल आइकन को आप प्रेस किए रहेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वो तुरंत आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं विद स्नैपी माइनर के साथ आज की करंट अफेयर्स की 11 मई 2024 को प्रतियोगी छात्रों की नज़र से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए हो सकते हैं। कम समय में करंट अफेयर्स देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। आज के पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रूबरू होते। भारत सौर ऊर्जा में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इस पायदान पर पहले जापान था। इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत ने सौर ऊर्जा के 113 अरब यूनिट का उत्पादन किया। देश में सभी स्रोतों से हर साल कुल 73 गीगावाट ऊर्जा पैदा होती है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का किया उद्घाटन। वहीं अगला की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 1998 में इसी दिन पोखरण या राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बना था। इसी दिन भारत ने स्वदेश निर्मित हंस 3 एयरक्राफ्ट और शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल का भी सफल परीक्षण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वहीं अगला कि जेटा ने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कीड़ों के महत्व। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य होता है प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस वर्ष WMBD यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 तिथियों पर मनाया जाएगा। शनिवार 11 मई 2024 और रविवार 12 अक्टूबर 2024। थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का थीम इंसेक्ट्स। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्युमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है कि RBI ने R लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अगले इंपॉर्टेंट की बात करें तो भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में SBC एशियाई अंडर 2022 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 43 पदक जीते। दोनों श्रेणियों में भारतीय दल ने 12 स्वर्ण 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीते। अगला इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 भारत के तकनीकी कौशल का जश्न। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंपॉर्टेंट नव प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचानने और देश में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अगला इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्ट के सैन्य तानाशाह इद्रीस डेवी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों में मुंबई और दिल्ली हेनले और पार्टनर्स की रिपोर्ट में। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है मिखाइल मिशुस्टिन फिर बने रूस के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पुतिन ने की नियुक्त। नेक्स्ट है कि भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में आयोजित किया जाएगा। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बना विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि R शंकर रमन बने LNT ग्रुप के नए अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने यूरिन का सैंपल देने से इंकार करने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट उत्तराखंड ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए शुरू किया पिरू लाओ पैसे पाओ अभियान। नेक्स्ट है इसरो विकसित कर रहा है तरल ऑक्सीजन केरोसिन 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2024 10 मई। हर साल 10 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन आर्गन ट्री अर्गानिया स्पिनोसा का सम्मान करता है जो एक प्राचीन प्रजाति है जो मोरक्को में लगभग 80 मिलियन वर्षों से बढ़ी है। ये पेड़ सिर्फ पुराने नहीं है, वे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्सव का उद्देश्य इन अद्वितीय पेड़ों, उनके लाभों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला इंपॉर्टेंट श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है IREDA ने किया GIFT गिफ्ट सिटी गुजरात में सहायक कंपनी की स्थापना। IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक राज्य स्वामित्व वाली इकाई ने गिफ्ट सिटी गुजरात के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFSC में IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए वैश्विक वित्तीय बाजारों का लाभ उठाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट SBI जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की। तो आप देख रहे थे अत्यंत करंट अफेयर्स 11 मई 2024 के जो कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते तो आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड किया कि इस प्रकार की करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।
करंट अफेयर्स मई 2024 अलग अंदाज में कम समय में अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेंगी पर डे। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मंथली सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वही होंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले परीक्षा प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के बाद जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शंस किया जाता है। तो आप जो सब्सक्राइब करके ऐसे करंट अफेयर्स के नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं करंट अफेयर्स फटाफट अंदाज में। आज की करंट अफेयर्स क्या हो सकती है परीक्षा की नज़र से इंपॉर्टेंट, बिना वक्त को ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर 15.23 करोड़ डॉलर रहा। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में खिलौना निर्यात 15.38 करोड़ डॉलर था। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज दिवंगत फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण राष्ट्रपति ने किया। सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। अगला एक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बिग 92.7 FM अधिकरण NCLT ने सैफायर मीडिया की योजना को मंजूरी दी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई में रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के बिग 92.7 FM के लिए सैफायर मीडिया की अधिकरण योजना को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन फरवरी 2023 में दिवाला और दिवालियापन कोड के तहत शुरू की गई समाधान प्रक्रिया के बाद आया है। और अगला इंपॉर्टेंट है कि 24वें स्थान के साथ मुंबई और 37वें स्थान के साथ दिल्ली ने 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में जगह बनाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीता इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के CM धामी ने पिरूल लाओ पैसों पाओ अभियान की शुरुआत की। तो याद रखिए कि उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने शुरुआत की पिरूल लाओ पैसों पाओ अभियान जो है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि 9 और 10 मई को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्तता पर 2 दिवसीय सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा की नज़र से भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर की आयोजन किया। और नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स की 2024 विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने विश्व स्तर पर सबसे धनी शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी किया। वहीं अगला है कि 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में सचिव जयदीप मजूमदार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ की अध्यक्षता में हुई। अगला है कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 पुस्तक डिजाइन और दृश्य कला का सम्मान ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स ने भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण का विजेता घोषित किया। मेहता को विजेता प्रविष्ट द बुक ब्यूटीफुल के लिए बुक जैकेट थी जिसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखा गया है। वहीं अगला है कि यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक AI जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है। भारत नाइजीरिया व्यापार लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम समझौते पर सहमति। भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हो गए। भारतीय रुपये और नाइजीरियन नायरा में निपटाए जाने वाले समझौते पर अबूजा में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र के दौरान चर्चा की गई। वहीं अगला कि लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी डिलीवरी ने राजस्थान के सीकर में एक पूर्ण महिला हब उद्घाटन किया। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि भूवैज्ञानिकों द्वारा दक्षिण पश्चिमी ग्रीनलैंड में इस सुप्राकस्टल बेल्ट में लगभग 3.7 अरब वर्ष पुरानी प्राचीन चट्टानों की खोज की गई जिनमें पृथ्वी के प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने अवशेष हैं। वहीं अगला है कि मेक्सिको के चेतुम्बल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला। वहीं OECD ने 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.6% किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की नई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि भारत में 2023 में मिलिट्री पर 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर चीन का नाम है, तीसरे पायदान पर रूस और वहीं चौथे पायदान पर भारत का नाम शामिल है। तो आप देख रहे थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की जो आगामी परीक्षा की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। अगर चैनल पर पहली बार जुटे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स मई 2024 अलग अंदाज में कम समय में अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेंगी पर डे। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मंथली सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वही होंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले परीक्षा प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के बाद जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शंस किया जाता है। तो आप जो सब्सक्राइब करके ऐसे करंट अफेयर्स के नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं करंट अफेयर्स फटाफट अंदाज में। आज की करंट अफेयर्स क्या हो सकती है परीक्षा की नज़र से इंपॉर्टेंट, बिना वक्त को ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर 15.23 करोड़ डॉलर रहा। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में खिलौना निर्यात 15.38 करोड़ डॉलर था। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज दिवंगत फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। अगला एक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बिग 92.7 FM अधिकरण NCLT ने सैफायर मीडिया की योजना को मंजूरी दी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई में रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के बिग 92.7 FM के लिए सैफायर मीडिया की अधिकरण योजना को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन फरवरी 2023 में दिवाला और दिवालियापन कोड के तहत शुरू की गई समाधान प्रक्रिया के बाद आया है। और अगला इंपॉर्टेंट है कि 24वें स्थान के साथ मुंबई और 37वें स्थान के साथ दिल्ली ने 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में जगह बनाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीता इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के CM धामी ने पिरूल लाओ पैसों पाओ अभियान की शुरुआत की। तो याद रखिए कि उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने शुरुआत की पिरूल लाओ पैसों पाओ अभियान जो है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि 9 और 10 मई को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्तता पर 2 दिवसीय सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा की नजर से भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर की आयोजन किया। और नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स की 2024 विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने विश्व स्तर पर सबसे धनी शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी किया। वहीं अगला है कि 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में सचिव जयदीप मजूमदार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ की अध्यक्षता में हुई। अगला है कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 पुस्तक डिजाइन और दृश्य कला का सम्मान ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स ने भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण का विजेता घोषित किया। मेहता को विजेता प्रविष्ट द बुक ब्यूटीफुल के लिए बुक जैकेट थी जिसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखा गया है। वहीं अगला है कि यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक AI जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है। भारत नाइजीरिया व्यापार लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम समझौते पर सहमति। भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हो गए। भारतीय रुपये और नाइजीरियन नायरा में निपटाए जाने वाले समझौते पर अबूजा में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र के दौरान चर्चा की गई। वहीं अगला है कि लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी डिलीवरी ने राजस्थान के सीकर में एक पूर्ण महिला हब उद्घाटन किया। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि भूवैज्ञानिकों द्वारा दक्षिण पश्चिमी ग्रीनलैंड में ईसुआ सुप्राकस्टल बेल्ट में लगभग 3.7 अरब वर्ष पुरानी प्राचीन चट्टानों की खोज की गई, जिनमें पृथ्वी के प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने अवशेष हैं। वहीं अगला है कि मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला। वहीं OECD ने 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.6% किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की नई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि भारत में 2023 में मिलिट्री पर 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर चीन का नाम है, तीसरे पायदान पर रूस और वहीं चौथे पायदान पर भारत का नाम शामिल है। तो आप देख रहे थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की जो आगामी परीक्षा की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। अगर चैनल पे पहली बार जुटे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। करंट अफेयर्स फटाफट अंदाज में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और करंट अफेयर्स की वीडियो देखते समय ही आपको याद हो जाएगी, इसलिए अलग अंदाज में ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है, विथ इमेज के साथ डिटेल होगी। तो करंट अफेयर्स लेटेस्ट जो है आज तक की वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही कम समय में फटाफट अंदाज में, और 1 से 2 बार देखेंगे तो करंट अफेयर्स आपको याद भी हो जाएगा। कुछ स्टैटिक भी क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा ओरिएंटेड जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। पहले चर्चा करते हैं भारतीय बाजारों में पी नोट्स निवेश पहुंचा 6 साल के उच्च स्तर पर। भारतीय पूंजी बाजारों में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि पी नोट्स के माध्यम से निवेश फरवरी 2024
के अंत तक 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो लगभग 6 वर्षों में उच्चतम स्तर पर। पी नोट्स निवेश में यह उछाल, जिसमें भारतीय इक्विटी, ऋण और हाइब्रिड प्रतिभूतियां शामिल है, घरेलू अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित। वहीं अगला क्वेश्चन है कि एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और फाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा सेतु ने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी कि BFSI क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM सेसम का अनावरण किया है। स्वदेशी AI अनुसंधान फर्म सर्वर AI के सहयोग से विकसित यह अभूतपूर्व पहल वित्तीय सेवा उद्योग में उन्नत AI प्रौद्योगिकी को अपनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी लेग स्पिनर T20 क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड कर रहे इंडियन प्रीमियर लीग के वर्तमान संस्करण में चहल ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। अगला इंपॉर्टेंट है कि IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए चलाया बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। तो याद रखिएगा, आगामी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि बॉम्बी बकेट ऑपरेशन कहाँ चलाया गया। वहीं अगला है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि NAI ने स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेजों और मूल पत्राचारों का एक अमूल्य संग्रह हासिल किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अगला इंपॉर्टेंट, केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत शिवन का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पास बिहोम, डैडी, गंधवर्म और योद्धा जैसी फिल्में थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल है हम और अपना सपना, मनी मनी जैसे 10 हिंदी फिल्में भी बनाई। अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया। तो भारतीय सेना का जो गगन स्ट्राइक अभ्यास है ये पंजाब में वायुसेना के द्वारा किया गया। अगला है कि NRI भी कर सकेंगे UPI। ICICI बैंक ने शुरू की इंटरनेशनल नंबरों से पेमेंट सर्विस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, गुवाहाटी यानी कि असम। अगला है कि प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है कि भारत ने 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपनी रैंक सुधार कर 159वीं कर ली है। भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अपनी रैंक में 2 स्थान का सुधार किया। भारत जो 2023 में दुनिया के 180 देशों में से 161वें स्थान पर 2024 में 2 रैंक के सुधार के साथ 159वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा नॉर्वे देश के दुनिया में सबसे अधिक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया है। वहीं बात कर लेते विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में इरिट्रिया 180 रैंक देश को सबसे खराब स्थान दिया गया। तो याद रखने वाली चीज़ है इंडिया और साथ ही साथ इरिट्रिया। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में उचित मात्रा में हीमोग्लोबिन न बनने से रेड ब्लड सेल्स में आ जाती है और यह एनीमिया में बदल जाता है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, त्वचा में पीलापन आना, डार्क यूरिन, धीमी गति से जो है विकास होना और अन्य शामिल है। बात कर लिया अगला तो केरल के वेस्ट नाइल फीवर के मामले में बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति से फैलता है और इंसानों में वेस्ट नाइल वायरस से जानलेवा न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो बुखार, थकान, शरीर में खुजली, उल्टी, लकवा, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन और याददाश्त जाना है। इससे सर्वाधिक खतरे वृद्ध, बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को होता है। वहीं अगला कि मणिपुर ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए शुरू की स्कूल ऑन व्हील्स पहल। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिन रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी, रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है। IFRC दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। 2024 विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का विषय हम जो कुछ भी करते हैं वो दिल से आता है। वह एकमात्र संगठन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC को 1917, 1944 और 1963 में 3 नोबेल शांति पुरस्कार मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला, जिसकी गहराई सतह से 1380 फीट यानी कि 420 मीटर है। नेक्स्ट है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी किया। और अगला इंपॉर्टेंट है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 का वर्ल्ड माइल चैलेंज है। नेक्स्ट है कि 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में सचिव जयदीप मजूमदार और सिंगापुर के स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ की अध्यक्षता में हुई। दुनिया की पहली CNG बाइक मार्केट में आने को तैयार, बजाज ऑटो जून में करेगी लॉन्च। वहीं अगला कि नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले 1.92% प्रतिवर्ष पर ऐतिहासिक रूप से कम हो गई, जो पिछले 80 वर्षों में सबसे धीमी। जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा रिपोर्ट किया गया, अप्रैल 2011 के मध्य से अप्रैल 2021 के मध्य 2.7 मिलियन की वृद्धि के साथ वर्तमान जनसंख्या लगभग 29.2 मिलियन है। नेपाल में राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर हो गई है 71.3 वर्ष। वहीं अगला है कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 पुस्तक डिजाइन और दृश्य कला का सम्मान ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स ने भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज की 9वीं संस्करण के विजेता के रूप में घोषित किया। मेहता को विजेता प्रविष्टि द बुक ब्यूटीफुल के लिए बुक जैकेट थी, जिसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा जो है लिखा गया। तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण के विजेता के रूप में घोषित किया है।
वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार और विद्वान जिन्हें उनके उपनाम सलाम बिन रज्जाक के नाम से जाना जाता है, कल लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को नवी मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह को उनके प्रशंसित लघु कहानी संग्रह सिकास्ता बूतों के दरमियान के लिए सन 2004 में उर्दू साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजय नौटियाल को अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक AI जनित प्रवक्ता का अनावरण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन के द्वारा जो है विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के तौर पर विक्टोरिया सी नामक एक AI जनित प्रवक्ता का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने की थी। याद रखिएगा केंद्रीय रक्षा सचिव कौन है, गिरिधर अरमाने। अगला इंपॉर्टेंट है कि रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता और भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ISL 2023-24 मुंबई सिटी AFC ने जीता दूसरा खिताब। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक मैच में मुंबई सिटी AFC ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को 3-1 की स्कोर लाइन से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। यह जीत मुंबई सिटी AFC के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी, जिन्होंने पहले 2020-21 सीजन में मोहन बागान के खिलाफ अपना पहला खिताब जीता था। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत नाइजीरिया व्यापार लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम समझौते पर सहमति। भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हो गए। भारतीय रुपये और नाइजीरियाई नायरा में निपटाए जाने वाले समझौते पर अबूजा में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र के दौरान चर्चा की गई। तो याद रखिएगा नाइजीरिया की मुद्रा नायरा में जो है। तो आप देख रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के फटाफट अंदाज में। इस प्रकार के करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी एक प्रकार की करंट अफेयर्स का लाभ उठा सके, जिसमें कि कलेक्शन होते हैं आगामी परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगी वो सारे करंट अफेयर्स आपको जो कलेक्शन करके प्रोवाइड की जाती है चैनल के माध्यम से, वो 1 से 2 दिन लेट होती है, लेकिन एक ही साथ पूरी वीडियो प्रोवाइड करती है सबसे कम समय में देखने के लिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो दूसरा नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। फटाफट अंदाज में देखते हैं 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज तक के करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के नज़र से पूछे जा सकते हैं, विद इमेज के साथ और कुछ डिटेल के साथ करंट अफेयर्स की ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो पड़े करंट अफेयर्स की दोस्तों नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। कम समय में यदि करंट अफेयर्स तैयार करना हो एग्जाम ओरिएंटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी जो इस प्रकार के करंट अफेयर्स का लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। पहला क्वेश्चन है कि टाइटैनिक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अभिनेता बर्नार्ड हिल का 79 वर्ष की आयु में निधन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि भारत और घाना दोनों देशों के बीच तत्काल और लागत प्रभावी फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए अपनी भुगतान प्रणाली यानी कि UPI CHIPSS को एकीकृत करने के लिए तैयार है। 6 महीने के भीतर जो NPCI का UPI घाना के CHIPSS प्लेटफॉर्म पर चालू होने के लिए तैयार है, जो कि वित्तीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है कि मैकलारेन के लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स में एक रोमांचक मुकाबले में अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की। और अगला है कि बोइंग के पूर्व CEO फ्रैंक सोंडेज का 92 साल की उम्र में निधन। नेक्स्ट है कि वैशाली रमेश बाबू को मिली ग्रैंड मास्टर के उपाधि। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने 2 मई को भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। कोनरू हम्पी और हरिका द्रोड़ावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। वहीं अगला की पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला। नेक्स्ट है कि चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने हैनान द्वीप पर स्थित विंचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से 53 दिवसीय चांग E6 मिशन चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया। चांग E6 नामक 8.3 टन वजनी अन्वेषण यान को 3 मई 2024 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। वहीं अगला भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के डल झील में बना एशिया का पहला तैरता थिएटर यानी कि फ्लोटिंग थिएटर जो पहला बना फ्लोटिंग, ये जो है कश्मीर के डल झील में। वहीं नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख अल्टरनेटिव फाइनेंस फिनटेक प्लेटफॉर्म में से एक गेट वेंटेज ने घोषणा की कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइसेंस हासिल की। यह देश का पहला और एकमात्र रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस और अल्टरनेटिव फंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया, जिससे यह लाइसेंस मिला। गेट वेंटेज की NBFC शाखा गेट ग्रोथ कैपिटल लोन देने का काम करेगी। वहीं अगला कि देश की GDP वित्त वर्ष 2025 में 7.51% की रफ्तार से इंडिया रेटिंग्स के द्वारा। वहीं अगला कि गुरुग्राम प्रशासन ने चुनावी मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यजुवेंद्र चहल को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। इसी के साथ लोकप्रिय गायक MD देसी रॉक स्टार और नवीन पुनिया को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया। नेक्स्ट है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश क्रिकेट के महाकुंभ के लिए तैयार। और अगला इंपॉर्टेंट है कच्छ के अजरक को मिला GI टैग। गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में कच्छ अजरक
कि पारंपरिक कारीगरों को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक यानी कि CGPDTM द्वारा प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। वहीं नेक्स्ट है कि हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस साल ये दिन 7 मई 2024 को पड़ रहा है। थीम है अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। वहीं नेक्स्ट है कि जोस राउल मोलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति चुनाव जीत। और अगला कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैंड्रिस को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीत लिया। वहीं दूसरे मैच में जिसका नतीजा खिताबी तौर पर असर कर सकता था, गिरोना फुटबॉल क्लब ने बार्सिलोना को 4-2 से हराकर सुनिश्चित किया कि रियल मैड्रिड को 36वां ला लीगा खिताब मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक और एंड्रेस रूबलेव ने क्रम से 2024 मैड्रिड ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब जीता। पोलैंड की इगा स्विएटेक के लिए यह पहला मैड्रिड ओपन खिताब था, वहीं जबकि एंड्रे रूबलेव के लिए यह दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब। अगला इंपॉर्टेंट एक आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ मैसेज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति प्राचीन शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज को अपनाया। और अगला इंपॉर्टेंट एक राजस्थान में बाल विवाह पर रोक, राजस्थान हाई कोर्ट का निर्देश। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया। नेक्स्ट है कि 2000 रुपये के 97.76% नोट वापस आए। RBI रिपोर्ट अब सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के नोट पब्लिक के पास हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है कि REC को गुजरात की गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी। और अगला इंपॉर्टेंट एक भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएंगे, बोली यह घर वापसी जैसा हो। इंपॉर्टेंट अगला कि जापान ने AFC अंडर-23 एशियाई कप में जीत हासिल की, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नेक्स्ट है कि थॉमस और उबेर कप 2024 चीन ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब अपने नाम किए। और अगला इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि फ्रांस के कांस शहर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के दिग्गज अदाकार मेरिल स्ट्रिप को प्रतिष्ठित ऑनरेरी पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी, भारत 137 में से 159वें स्थान पर, 2023 में भारत का स्थान वहीं 161वां था। 2024 में पाकिस्तान की रैंक 152वीं है, पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन। नेक्स्ट है कि HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती के पुनः नियुक्ति, इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। और अगला इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण यानी कि GST एक्ट का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को मिला यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024। तो आप देख रहे थे 5 मिनट से कम समय में टॉप 40 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज करंट अफेयर्स में 2 से 3 मई की कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रही हैं जो कि परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इनको शामिल करते हुए आज की करंट अफेयर्स की फटाफट अंदाज में वीडियो देख लेते हैं बिना वक्त को जाया किए। विथ इमेज ये वीडियो होगी ताकि इमेज आपके जो है जल्द से जल्द याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, ऐसा माना जाता है। और अब जल्दी करंट अफेयर्स अगर तैयार करना चाहते हैं तो रोज का मेरा मानना है कि अगर नोट डाउन करते चलेंगे और 1 से 2 बार वीडियो को सुनेंगे तो करंट अफेयर्स आपका मंथली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को पहला करंट अफेयर्स है। DRDO ने लंबी दूरी सम्राट पनडुब्बी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। मोदी एंटरप्राइजेज के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर बीना मोदी को भारत के सम्मानित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान जो सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के नए भवन के उद्घाटन के दौरान हुआ, जहां उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं अगला कि विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। ये 2017 में पहली बार मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली का पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। वहीं अगला कि अप्रैल 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI लेनदेन में मार्च की तुलना में मात्र 1% और मूल्य 0.7% की मामूली गिरावट देखी गई। इसके बावजूद साल दर साल मजबूत बनी हुई है। मात्रा में 50% और मूल्य में 40% की वृद्धि हुई। अप्रैल में गिरावट का कारण मार्च में आमतौर पर उच्च लेनदेन मात्रा है। अगला कि वर्ल्ड लाइन पेमेंट इंडिया को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI की मंजूरी मिली। अक्षय ऊर्जा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का निवेश 1 गीगावाट क्षमता के लिए 5,215 करोड़ रुपए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारत में 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 5,215 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की। अगला है कि भारत में 46वीं अंटार्कटिक संधि की जो सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिका देश संधि पर हस्ताक्षर किया। अंटार्कटिक संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में स्थित है। ICICI बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में हुआ शामिल, जिनका मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए पार पहुंचा। सोलोमन आइलैंड के सांसदों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरमाया मानेल को देश का नया प्रधानमंत्री चुना।
माइक्रोन इंडिया साधारणतः यूनिट वैश्विक निर्यात पर ध्यान देने के साथ 2025 में घरेलू स्तर पर निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स के अपने उद्घाटन बैच को जो है लॉन्च करेगा। भारत अगले साल 2025 में गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। वहीं अगला इंपॉर्टेंट एक वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज डेवन थॉमस और पर ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में बनाया पहला संविधान गार्डन। तो पहला संविधान गार्डन जो है पुणे में बनाया गया पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय दुग्ध उत्पादन निर्माता अमूल जून में T20 विश्व कप के दौरान अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक होगा। दोनों टीम के क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया। अमेरिका 1 जून से हो रहे टूर्नामेंट में सह मेजबान के तौर पर पदार्पण करेगा। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज में होंगे। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई वर्ष 2024 की थीम अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। मुंबई भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के माध्यम से 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM46 और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। CEP26 की बैठक और ATCM46 की बैठक की मेजबानी मुंबई करेगा। 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में होगा। अगला कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी के निम्नलिखित 8 स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वरनाथ धाम के रूप में, वहीं कासिमपुर हाल्ट को जॉय सिटी के नाम से, जॉय शहर को गुरु गोरखनाथ धाम, बानी को स्वामी परमहंस, मिश्रौली को मां कालिकन धाम और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। अब अगला कि GST ने रचा इतिहास, पहली बार कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार। पार्श्व गायिका उमा रमन ने 72 साल की उम्र में कहा अलविदा तमिल भाषा की गायिका। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री P श्रीनिवासन प्रसाद के निधन के साथ ही भारतीय राजनीतिक परिदृश्य ने एक अनुभवी नेता खो दिया। प्रसाद जिनका 5 दशकों तक शानदार करियर था, 76 वर्ष की आयु में बेंगलुरु कर्नाटक में अंतिम सांस ली। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SGEL ने राजस्थान और गुजरात में अपनी 750 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के संघ से सफलतापूर्वक 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड प्राप्त किया। वित्त पोषण इन परियोजनाओं के निर्माण का समर्थन करेगा। प्रोजेक्ट नवंबर 2024 से चालू होने की उम्मीद है। NPCI ने UPI जैसे भुगतान प्रणाली के विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ किया समझौता। भारत के पूर्व CEO ध्रुव बहल ने इंटरनल कैपिटल VC फंड लॉन्च किया। RBI ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 पर 8% ब्याज की घोषणा की। भारत सरकार ने 2034 में परिपक्व होने वाला एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड FRB पेश किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड FRSB 2034 के लिए 8% ब्याज दर की घोषणा की। यह बॉन्ड एक परिवर्तनीय ब्याज दर प्रदान करता है जो बाजार की स्थितियों को दर्शाते हुए हर 6 महीने में रीसेट हो जाता है। तो आप देख रहे थे फटाफट अंदाजा में करंट अफेयर्स की डेली वीडियो, जो 2 से 3 मई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको आज करंट अफेयर्स की वीडियो में देखने को मिला। विद इमेज का इस प्रकार की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पर डे मिलती रहेगी। चैनल पे अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फटाफट अंदाज में देखेंगे। चैनल पर अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विश्व की कुछ शीर्ष एडिटेक कंपनी के बारे में बात होगी। महाराष्ट्र गुजरात की स्थापना कब होती है, सुपरसोनिक मिसाइल, सुलावेसी द्वीप जैसे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। विद इमेज होगी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण मुंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। इसलिए हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। भारतीय एडिटेक स्टार्टअप है इमेरिटस टाइम पत्रिका के विश्व की शीर्ष एडिटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग में प्रतिष्ठित शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इमेरिटस की स्थापना 2015 में अश्विन डामरा और चैतन्य कालीपटनापू ने की। इमेरिटस प्रतिष्ठित वैश्विक विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और MIT स्लोन सहित अन्य से पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 30 अप्रैल को इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर स्थित रुवांग ज्वालामुखी फट गया। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने देश की 26वें नौसेना प्रमुख नेवी चीफ का कार्यभार संभाला। DRDO ने ओडिशा में किया सुपरसोनिक मिसाइल सम्राट का सफल परीक्षण। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का सम्मान करता है। सर्वदानंद बर्नवाल को भूमि संसाधन विकास में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 60 वर्षीय एलेजांद्रा मालिसा रोड्रिग्स ने मिस वर्ल्ड बिजनेस आयर्स 2024 का खिताब जीता। एलेजांद्रा रोड्रिग्स पेशे से वकील और पत्रकार रह चुकी हैं। प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और दैनिक हिंदी मिलाप के संपादक विनय बीर का शनिवार 27 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के चैंपियन थे और पत्रकारिता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने मतदान किया। UAE ने कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का नाम अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित AI एंकर सना ने लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में 1000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर तैयार किया गया है। डॉलर की भारी कमी से उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच श्रीलंका ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटाया।
भारत बायोटेक के प्रमोटर कृष्णा एला बने नए IVMA अध्यक्ष। पंडित लच्छू महाराज जन्मोत्सव समारोह 31 शतक पर जानी मानी अभिनेत्री शायरा बानो व हेमा मालिनी समेत 10 विभूतियों को पंडित लच्छू महाराज सम्मान दिया जाएगा। फिनटेक कंपनी क्रेडिट ने एक अभिनव UPI आधारित स्कैन एंड पे सेवा शुरू की, जो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे मौजूदा कंपनियों को चुनौती देते हुए ऑफलाइन भुगतान क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। OTP धोखाधड़ी से निपटने सरकार ने SBI कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ गठबंधन किया। शेन वाटसन द्वारा लिखित द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक का विमोचन। संयुक्त अरब अमीरात UAE में शारजाह गर्ल्स ब्रांच में एक अंग्रेजी हाई स्कूल की शिक्षिका जीना जस्टिस को प्रतिष्ठित 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया। भारत के सबसे सफल स्क्वाश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वाश से संन्यास की घोषणा। स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में कर्नाटक एवं गुजरात अग्रणी राज्य, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पीछे। भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उच्चतम खतरे के स्तर 6 सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। यह जैकेट गोला बारूद से भी सैनिकों की रक्षा करेगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने इसे विकसित किया। वर्ष 2024 के लिए भारतीय राष्ट्रपति ने 2 युगल मामलों से 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दे दी। प्रमुख बांग्लादेशी गायक रिजवान चौधरी वान्य प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो आप देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा की जाएगी, जो परीक्षा की नजर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ करंट अफेयर्स की। चैनल पर अगर पहली वीडियो के अंदर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परीक्षा की नज़र से अपडेट रहे। अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की वीडियो होगी, ये इमेज के साथ होगी, फटाफट अंदाज में होगी, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को यदि याद करना चाहते हैं इजी वे में, तो करंट अफेयर्स की इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द। देश में तमाम तरह की दवाओं पे जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी है। अगला क्वेश्चन, T20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया। अगला की भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना ने रैपेंज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को शामिल करके अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ा दिया, जिसका उपयोग पहले ईरानी लक्ष्यों के खिलाफ ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना द्वारा किया जाता था। भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाने वाली मिसाइल 2250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के पारंपरिक रंगमंच रूप यक्षगान की दुनिया के एक प्रमुख व्यक्ति को खो दिया। सीनियर और प्रसिद्ध यक्षगान भागवत पृष्ठभूमि गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर का बेंगलुरु में निधन को वह 66 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है कि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष KV कामत को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का प्रतीक है, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे और समाज के निम्न वर्गों के उत्थान के लिए काम कर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है, जो नृत्य की कला के लिए एक वैश्विक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में यूनेस्को की एक आवश्यक भागीदार इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी कि ITI के नृत्य समिति द्वारा कल्पना की गई। यह दिन जीन और जॉर्ज स्नोवेरे 1727 से 1810 के जन्म की याद दिलाता है, जो आधुनिक पहले के पूर्वज के रूप में प्रतिष्ठित। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IRDA की सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया। यह प्रतिष्ठित उपाधि भारत में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कुल संख्या को 17 तक ले जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है कि हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल ATM पेश किया। UPI एकीकरण के लिए समर्थन, नकदी जमा के लिए UPI को सक्षम करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की हालिया घोषणाओं के जवाब में इन ATM को UPI आधारित नकदी निकासी और जमा सेवाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन, इसाक डार बने पाकिस्तान के नए डिप्टी PM। ये अभी तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ। अगला है कि हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला है कि OTP धोखाधड़ी से निपटने सरकार ने SBI कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ गठबंधन। अगला है कि गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई ने किया हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा और डिस्कवरी ऑफ वावन वृक्ष कला के बाद गोवा की प्राकृतिक विरासत पर इतरई में तीसरी पुस्तक है। वहीं अगला है कि शेन वाटसन द्वारा लिखित द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक का विमोचन। अगला है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में शारजाह गर्ल्स ब्रांच में एक अंग्रेजी हाई स्कूल की शिक्षिका जीना जस्टिस को प्रतिष्ठित 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया। वहीं अगला है कि नरसिंह यादव का WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चयन। अगला है कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उपक्रम को लॉन्च किया गया। अगला है कि इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है, जिसमें अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान। यह कानून इराक में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है। अगला है कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अप्रैल 2024 से प्रभावी अगले 2 वर्षों के लिए भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है।
साथ ही इसे भी जाने, उस्ताद योजना के तहत कुशलता सीखने वाले लोगों को हर महीने 3,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलता है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर की फीस 50,000 रुपये महीने। साल 2020 में मोदी सरकार उस्ताद योजना की समीक्षा करी। कुशलता सीखने संबंधी इस कोर्स को पूरा करने में 3 से 8 महीने का समय लगता। 15 मई 2015 को लागू की गई थी उस्ताद योजना। वहीं भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकें। अगला अटल पेंशन योजना एपीवाई भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित पेंशन योजना है। ये एपीवाई के तहत 60 साल उम्र की 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 प्रतिमाह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता है। 1 मई 2015 को लागू की गई थी। अगला है दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना भारतीय पासपोर्ट। यूएई का पासपोर्ट सस्ता होने के मामले में सबसे ऊपर है। सबसे महंगा पासपोर्ट मैक्सिको का है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत नियमों का अनावरण किया। अगला है कि नेप्टिस फिलारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति जिसे लॉन्ग स्टिक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में पहली बार टेल वैली वन्यजीव अरुणाचल प्रदेश में खोजी। अगला है कि प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम में मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण रखा गया है। अगला 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी गर्बाइन मुगुरुजा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा। वहीं अगला है कि खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर युद्ध के बहादुर सैनिकों का स्मरण। अगला हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला जमैका की महान धावक उसेन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वीं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। अगला पापुआ न्यू गिनी के कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। अगला भारत के सबसे सफल स्क्वाश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वाश से संन्यास की घोषणा। अगला स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में कर्नाटक, गुजरात अग्रणी राज्य, वहीं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पीछे। अगला भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर। अगला की आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 1 स्थान का छलांग लगाते हुए श्रीजा अकुला 38वें स्थान, मनिका बत्रा को पछाड़ते हुए भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी। अगला की विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। यह दिन नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते। तो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स की वीडियो, अलग अंदाज से फटाफट अंदाज में देख रहे थे। परीक्षा की नजर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की करंट अफेयर्स की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। सभी लिसनर्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। रोज की तरह आपको आज की करंट अफेयर्स में 26 और 27 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की फटाफट वीडियो नए अंदाज में देखने को मिलेगी। कम समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। महज 5 मिनट से कम टाइम की ये वीडियो होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएंगी। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है पढ़ सकते हैं। चैनल पे अगर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें बिना वक्त को ज़ाया किए। आज की वीडियो को पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इंडिया पासपोर्ट बिकम द सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। यूएई पासपोर्ट इज एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ बीइंग चीप। द मोस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट इज ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको का पासपोर्ट जो है सबसे महंगा है। यूएई के पासपोर्ट सस्ता होने के मामले में सबसे ऊपर है। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना भारतीय पासपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई अनवेल रूल्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा टू फैसिलिटेट डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत नियमों का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है कि नेप्टिस फिलारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति जिसे लॉन्ग स्टिक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में पहली बार टेल वैली वन्यजीव अरुणाचल प्रदेश में खोजी। A rare butterfly species named Neptis filera, also known as the long-stick sailor, was discovered for the first time in India in the Tell Valley Wildlife Sanctuary, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह के यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष की थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण रखा गया। Every year, the last week of April 24 to 13 April is celebrated as World Immunization Week. The theme of this year has been humanly possible vaccination for all. अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी गर्बाइन मुगुरुजा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंड स्पेनिश टेनिस प्लेयर गर्बाइन मुगुरुजा अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर युद्ध के बहादुर सेनानियों का स्मरण। यह स्मरण यहाँ पे याद किया खोंगजोम डे रिमेंबरिंग द ब्रेव फाइटर्स ऑफ द एंग्लो मणिपुरी वॉर। अगला प्रश्न है कि चीन में 18 साल की लड़के को लव ब्रेन युवती रोज अपने प्रेमी को 100 बार कॉल और मैसेज करती थी। रिप्लाई नहीं आने पर युवती घर में उत्पात मचाने लगती। एक नई प्रकार की बीमारी 18 ईयर ओल्ड गर्ल इन चाइना गेट्स लव ब्रेन। द गर्ल यूज्ड टू कॉल एंड मैसेज हर बॉयफ्रेंड 100 टाइम एवरी डे। द गर्ल यूज्ड टू क्रिएट रक्स इन द हाउस इफ शी डिड नॉट गेट ए रिप्लाई।
वहीं अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत ने हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में अपने पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सतलुज जल विद्युत निगम के नेतृत्व में इस परियोजना का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। India's first multi-purpose green hydrogen pilot project inaugurated, India has taken a significant step in renewable energy with the inauguration of its first multi-purpose green hydrogen pilot project at the 1500 megawatt Nathpa Jhakri hydropower stations in Jhakri, Himachal Pradesh, led by Satluj Jal Vidyut Nigam. The project aims to produce green hydrogen through renewable energy source। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। Every year on 26 April, International Chernobyl Disaster Remembrance Day is celebrated all over the world. The purpose of celebrating it is to raise awareness about the dangers of nuclear energy and the consequences of the Chernobyl disaster। वहीं अगला क्वेश्चन है कि जमैका के महान धावक हुसैन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। जमैका legendary sprinter Usain Bolt has been named by the International Cricket Council (ICC) as the brand ambassador for the 19th ICC Men's T20 World Cup। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कि पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। पापुआ न्यू गिनी अपॉइंटेड कर्नल एडिसन नेफ्यू एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा। इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल स्क्वैश प्लेयर सौरभ घोषाल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश। वहीं अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में कर्नाटक एवं गुजरात अग्रणी राज्य, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पीछे। कर्नाटक एंड गुजरात आर लीडिंग स्टेट इन अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश लैग बिहाइंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना। टेलीकॉम लीडर इन इंडिया रिलायंस जियो हैज ओवरटेकन चाइना मोबाइल टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रैफिक कंजप्शन विद द कस्टमर बेस ऑफ 481.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में एक स्थान का छलांग लगाते हुए श्रीजा अकुला 38वें स्थान पर मनिका बत्रा को पछाड़ते हुए भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। श्रीजा अकुला 13th jumped one place in the ITTPF table tennis world ranking to become the top ranked women's singles table tennis player in India, surprising Manika Batra। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा 2024 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। यह दिन नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा 2000 में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। वहीं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूज़वीक ने वेदांता ग्रुप की 5वीं बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया और यह दुनिया के शीर्ष 250 अस्पताल में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र निजी अस्पताल है। तो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स की फटाफट अंदाज में आज 26 और 27 अप्रैल की करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप देख रहे थे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज की करंट अफेयर्स देखेंगे टॉप 10 अलग अंदाज में कम समय में बहुत कुछ करंट अफेयर्स के टू दी पॉइंट परीक्षा ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कलेक्शन किए जाते हैं। अगर आप पर डे करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो मेरा मानना है अगर पर डे आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आने वाली परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी कम गलत होने की चांसेस होती हैं और 30 से 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स की वैल्यू होती है किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो आप पुलिस की परीक्षा दे रहे हो या कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे सिविल की दे रहे हो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वैसे ही कलेक्ट किए गए हैं जैसे परीक्षा में अगर पूछे जाते। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते और देख लेते फटाफट के अंदाज में करंट अफेयर। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में यानी कि FY24 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्रोविजनल सालाना आधार पर जो 17.7% से बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए के बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वही अगला कि पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था। अगला कि ब्राजील में टाइगर कैट की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट यानी कि लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स की खोज की गई है। तो ये ब्राजील में टाइगर कैट की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट। अगला कि वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि DPE ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL को 9 रत्न दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा 9 रत्न दर्जा प्रदान किया गया NFL को यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। अगला है कि पाउलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित। किताब देख रहे हैं करंट अफेयर्स की जो है फटाफट अंदाज की वीडियो। अगर चैनल पे पहली विजिट की तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला कि प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेटिस रतन टाटा को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से जो सम्मानित किया गया है। और अगला की पहली भारतीय कंपनी के रूप में रिलायंस ने सालाना कर पूर्व मुनाफा एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट कमाने में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। तो पहली भारतीय कंपनी बन गई रिलायंस।
वहीं अगला क्वेश्चन कि भारत के 17 साल के ग्रैंड मास्टर डी कुकेश टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व खिताब जीतने वाले सबसे युवा चैलेंजर बन गए। सबसे युवा चैलेंजर जो बने उनका नाम ग्रैंड मास्टर डी कुकेश। अगला है कि कैंसर के खतरे को देखते हुए हांगकांग ने एवरेस्ट और एमडीएच मसाले के बिक्री पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि कथित तौर से इन मसालों में काफी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया में भी जो इन मसालों पर रोक लगाई जा सकती है। एमडीएच और शाही बिरयानी मसाला जो हांगकांग में रोक लगी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया है। तो आंध्र प्रदेश में यह मंदिर स्थित है, जो कि पूरे भारत का जो है सबसे दिया कि दुनिया का सबसे अमीर जो मंदिर है उसका नाम याद रखिएगा, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित। तो फटाफट अंदाज में आप देख रहे थे करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करके कम समय में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर 3 मिनट से कम में आप देख सकते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इन वन प्लेटफॉर्म। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। करंट अफेयर्स देखें अब नए अंदाज में, कम समय में देखें बहुत सारे प्रश्न। 18 से लेकर के 23 अप्रैल तक की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आगामी परीक्षा केंद्र से हो सकती है वो सब एक वीडियो में कम समय में देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। पद्म विभूषण 2024 की घोषणा की गई। बिंदु स्त्री पाठक को मिला सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड। वहीं अगला क्वेश्चन है कि 100 वर्षों से अधिक के इतिहास में पहली बार एएमयू की कुलपति नियुक्त की गई महिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नई कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2024 मिला है पद्मा सुब्रमण्यम को, और जो है तेजस मधुसूदन पटेल को मिला है दवा के क्षेत्र में पद्म भूषण 2024। पद्म भूषण 2024 दत्तात्रेय अंबादास को मिला मयालू। कला के क्षेत्र में मिला दत्तात्रेय अंबादास मयालू को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण 2024 मिला है। और वहीं पे पद्म विभूषण 2024 मिला एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार उन्हें बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। वहीं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीडन और स्लोवानिया आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बने हैं। पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के एएससीएस तवई मंडल में बंडला गांव के पास ओरागुट्टा में एक अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज। वहीं रुपए ने यूपीआई और क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु आईपीएल 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान जो है लॉन्च किया गया है। तो रुपए के द्वारा लॉन्च किया गया अभियान जो है लिंक इट फॉरगेट इट। अगला है अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का इसरो ने रखा है लक्ष्य। इसरो ने जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त कराने का। नेक्स्ट है कि भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने टोरंटो में चल रहे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। और अगला विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल वर्ष 2024 की थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 24% 0 से 14 आयु वर्ग के होंगे। 18 अप्रैल 2024 को जारी एएससीएनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक की एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 को 9 पदकों के साथ समाप्त की। और अगला नलिनी प्रभात बने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख। नेक्स्ट है कि मेटा ने लामा 3 द्वारा जो संचालित नया एआई असिस्टेंट पेश किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जिसका मुख्यालय जो है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है कि सैम आल्टमैन द्वारा संचालित ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया। वहीं अगला क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड द्वारा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हुआ। और धोनी के बाद रोहित शर्मा 250 आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय खगोलविदों ने खोजा मिल्की वे के सबसे बड़े तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को। और अगला क्वेश्चन है फिलीपींस को भारत से मिला ब्रह्मोस मिसाइल 2022 में हुआ था $375 मिलियन का सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनी इंडिया ने देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया। और नेक्स्ट है कि स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अगला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग को वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका मेन 5 सीवी पेश करने वाला पहला देश बना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यूईएफ ने नायका के सह संस्थापक और नायका फैशन के सीईओ अद्वैत नायर को 2024 का यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एचपीसीए स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्थल बना। वहीं अगला क्वेश्चन है कि कतर के दोहा में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप निर्माता इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया। और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को राष्ट्र अपने लोगों और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। अगला कि भारतीय वायुसेना के सबसे बुजुर्ग जीवित पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट एक उद्यमी और पायलट गोपी थोटा एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह जेफ बेजोस द्वारा स्थापित कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन का हिस्सा होंगे। और कन्नड़ कवि ममताजी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व लीवर दिवस के विषय है अपने ही लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें।
नेक्स्ट है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी की गैया स्पेस ऑर्बिटर ने आकाशगंगा मिल्की वे में अब तक का सबसे बड़ा तारकी ब्लैक होल खोजा, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना ज्यादा तथा पृथ्वी से मात्र 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। वहीं अगला है कि हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस साल का विषय विविधता की खोज करे और उसका अनुभव करे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 24% जो होंगे वो 0 से 14 आयु वर्ग में होंगे। अगला है कि वेदांता कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई। और भारतीय टीम ने जॉर्जिया की तस्कातुलाबे में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। वहीं नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा लॉन्च की गई। और नेक्स्ट की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को मैल्कम एडिस एशिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। नेक्स्ट वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को अगले भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। एडमिरल R हरिकुमार 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। और अगला स्वदेशी पृथ्वी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM मिसाइल का परीक्षण सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भर प्लेटफॉर्म पर एकीकृत परीक्षण रेंज के लांची कॉम्प्लेक्स ट्रिपल से किया गया था। वहीं 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। और नेक्स्ट के 13वें EGMO 2024 में भारत को मिले 2 रजत 2 कांस्य पदक। अगला भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्थापित अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र का केरल में उद्घाटन किया गया। और वंदे भारत मंच पर भारत 285 MPH बुलेट ट्रेन का अनावरण करे। प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा संपादित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किया गया। कन्नड़ कवि ममता जी सागर को मिला अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। वहीं वाराणसी के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को मिला GI टैग। तो इस प्रकार की करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। कम समय में देखें बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की नए अंदाज की वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 करंट अफेयर्स की वीडियो देखें। 3 मिनट के अंदर जो है टॉप 20 क्वेश्चन से आप रूबरू हो सकते हैं। यदि वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगा। और ये चीज़ें मिलेंगी सिर्फ आपको जो है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल पे अगर पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए और देखते हैं करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन मात्र 3 मिनट में। पहला क्वेश्चन है कि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को अगले भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त। ये एडमिरल R हरिकुमार जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी जो होंगे वो भारतीय नौसेना के प्रमुख के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे। तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के प्रमुख जो होंगे अब दिनेश त्रिपाठी 30 अप्रैल के बाद से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला की स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM मिसाइल का परीक्षण सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय प्लेटफॉर्म पर एकीकृत परीक्षण रेंज के लांची कॉम्प्लेक्स 3 से जो है किया गया था। वहीं 16वां जो है भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। और 13वीं EGMO 2024 में भारत को मिले 2 रजत और 2 कांस्य पदक। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्थापित अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र का केरल में उद्घाटन किया गया। और वंदे भारत मंच पर जो है भारत 250 MPH बुलेट ट्रेन का अनावरण करेगा। वहीं अगला कि हिमाचल की धर्मशाला स्टेडियम को मिलेगी भारत की पहली हाइब्रिड पिच। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा संपादित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग के लिए जो है द बॉन्ड रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किया गया। और कन्नड़ कवि ममता जी सागर को मिला अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। वहीं अगला क्वेश्चन के वाराणसी के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को मिला GI टैग। अमिताभ बच्चन को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और दुनिया की पहली मिस AI सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा की गई, जिसमें AI जज शामिल होंगे। दुनिया में पहली बार पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से बनाई गई मॉडल और प्रभावशाली हस्तियां मिस AI नामक सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस AI सौंदर्य प्रतियोगिता पहली बार होगी। अगला क्वेश्चन है कि जस्ट सेम मंसनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दोहरी सुब्बा राव का संस्मरण है, जो RBI और सरकार के बीच तनाव को उजागर करता है। नेक्स्ट है कि टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में आलिया और साक्षी मलिक का नाम। अगला क्वेश्चन है कि कुवैत के अमीर द्वारा शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि GCP को लागू करने में मध्य प्रदेश 954 हेक्टेयर के साथ वृक्षारोपण में अग्रणी राज्य है। वहीं दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर नामित किया गया है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में शीर्ष पर है, जो कि USA में है। वहीं अगला क्वेश्चन की इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को 2023 ACM AEM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट इजरायली गणितज्ञ को मिला है ये कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को 2023 का जो है ACM AEM ट्यूरिंग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया। तो यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को जो है यात्रा के खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि बायजूस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन मोहन देंगे इस्तीफा, यानी कि CEO अर्जुन मोहन देंगे बायजूस से इस्तीफा। अगला है कि स्टेफानोस सितासिपास ने कैस्पर रूड को 6-1 6-4 से हराकर 4 साल में तीसरी बार क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता। तो 3 मिनट से कम समय की ये करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को 1 से 2 बार देखें, याद हो सके। जब भी आप परीक्षा की तैयारी करें तो इसको नोट डाउन जरूर करते चले। और ऐसी करंट अफेयर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।